तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्व देहिनां। महात्मा ऐसे ही होते हैं, सबके लिए बराबर रहते हैं वो। पर पहली शर्त साधक की क्या है? तितिक्षवा, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान में सम। तो ऐसे जो समता मूर्ति हैं, ऐसे महात्मा जो ब्रह्म के आनंद में रहते हैं, ऐसे महात्मा, उनका संग करना चाहिए। ब्रह्मानंदम, जगदानंद में नहीं, रसानंद में नहीं, विषया रस में नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम सर्वधी। जिनकी बुद्धि में समता आ गई है, सबको एक जैसा समझते हैं, ऐसे महात्माओं की शरणागति में चले जाना। तो पहला साधन क्या है? साधु संगति। सत्संग से ही मार्ग निकलेगा। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग में जाएंगे, विचार ठीक हो जाएंगे, तीनों भूमिकाएं सिद्ध हो जाएंगे। त्रय भूमिका कौन कौन सी? अगर आप उपासक हैं तो उपासना विधि सीख लोगे, कर्म योगी हो तो निष्काम कर्म में निष्णात हो जाओगे, और आप ज्ञानी हैं तो वेदांत का बोध हो जाएगा, वेदांत का बोध। इसलिए सत्संग में सबकी भूमिकाएं अपने आप प्रकट होने लगती हैं, और कई बार तो हमको पता ही नहीं लगता। कई साधकों को तो पता ही नहीं होता उनका सिद्धांत क्या है। बड़े भोले भाले हमने साधक देखे, उन्हें अपने सिद्धांत का ही नहीं पता, उन्हें अपनी साधना की रीति नीति का ही नहीं पता। वो यही नहीं जानते कि किस प्रकार से पाठ किए जाएं, उपासना की जाए, किस क्रम से कैसे चलें, उन्हें क्रम का ज्ञान ही नहीं होता। अगर आप भक्त हैं तो आपके इष्ट की उपासना कैसे करें? कर्मयोगी हैं तो किस प्रकार से बंधन मुक्त होकर लक्ष्योन्मुक्त रहें? आप ज्ञानी हैं तो किस प्रकार से आप पंचदशी अथवा तो जो बड़े अद्भुत ग्रंथ हैं, जैसे ये प्रस्थानत्रय, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, अगर ये तीनों श्रवण कर लिया जाए तो आपकी भूमिका सिद्ध हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से साधन करना चाहिए। जब तक ये सुनोगे नहीं। एक निवेदन कर रहा था, कथा पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती। कथाएं पढ़ी नहीं जाती, कथा सुनी जाती है। प्रवचन पढ़े नहीं जाते, सुने जाते हैं। और एक और निवेदन कर दूं, शास्त्र पढ़े नहीं जाते, श्रवण किए जाते हैं गुरु मुख से। शास्त्र गुरु मुख से श्रवण किए जाते हैं। गीता पढ़ी नहीं जाएगी, सुनी जाएगी। उपनिषद पढ़े नहीं जाएंगे, सुने जाएंगे। ब्रह्मसूत्र पढ़ा नहीं जाएगा, सुना जाएगा। तो जब तक ये तीनों ग्रंथ आपके जीवन में न आ जाएं, कौन कौन से? गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तब तक ग्रंथियां खुलेंगी नहीं। और कहीं भाग्य से रामायण, महाभारत ये आपके जीवन में आ जाए तो महाभाग्यवान है। और परम भाग्यवान वो जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत का प्रवेश हो जाए। और अगर भागवत आ गई आपके जीवन में तो सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे मार्ग खुल जाएंगे।